स्ट्रीट वेंडर्स। यस और एनुअल नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन शहरी स्कीम के तहत रोजगार छोटा मोटा धंधा करने का, तो ये हमारे पास आया है। यस सर। कितना पैसे दे रहे हैं? 10,000 सर। इसमें नहीं, 2 लाख मैक्सिमम लोन लिमिट है सर, 7% इंटरेस्ट सब्सिडी है सर, तो 2 लाख की लिमिट होती है करीब। कितने आए हैं आज लोग? सर अभी तक 2 ही आए हैं सर। 2 आए हैं। हाँ, ये अभी कर रहे हैं सर इनका। क्या काम करते हो? सर मैं दुकान पे काम करती हूँ। अच्छा, फिर अब क्या करोगे? मैं दुकान करना चाहती हूँ। अपनी दुकान करना चाहते हैं? दुकान है सर घर में अभी घर में है ना, वहाँ सामान रख करके कोई 15-20 हज़ार रुपये महीने की कमाई कर लोगे कि नहीं? सर देखते हैं क्या बनता है। और परिवार में कौन कौन कमाता है? कोई नहीं सर, मैं क्यों आपके और परिवार में? 2-3 बच्चे हैं। अच्छा, लड़की की शादी कर दी, पति? मैं भी सर ठीक है। अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई हुई है तुम्हारी कुछ? नहीं सर, मैंने वैसे नॉलेज है। अच्छा, गिनती में ऐसा तो नहीं कि भी नहीं कोई 10 रुपये पकड़ाए और 10 का 8 का सामान ले जाओ और 5 वापस कर दो? नहीं सर। हाँ, हिसाब तो लगा लेते हो ना? हाँ जी सारा। प्लीज। शुभारंभ हो चुका है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कलयुग के अंदर ऐसा नेतृत्व मिलना, ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री मिलने, ये कोई ना कोई परमात्मा के अवतार है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं गरोंडा के इस अंत्योदय मेले में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। कि सुखी समाज की कल्पना वो तब तक नहीं की जा सकती जब तक समाज का जो पिछड़ा समाज है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो, पढ़ाई की दृष्टि से पिछड़ा हो, संस्कारों की दृष्टि से पिछड़ा हो, किसी भी रूप में अगर पिछड़ा हुआ, जब तक उसको ऊपर नहीं उठाया जाएगा तब तक सुखी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे एक और विचारधारा के लोग हैं, वो भी इस बात को तो मानते हैं कि दुनिया कम होनी चाहिए। उस बात में मैं उस विचारधारा का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन तरीका एक उनका भिन्न है। उनका तरीका क्या है कि जो आदमी ऊंचाई को छू रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो थोड़े साधन संपन्न तरीके से अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से कहीं आगे बढ़ गया है, उसके प्रति ईर्ष्या का भाव जगाते हैं, उसके प्रति जलन रखते हैं कि आगे क्यों बढ़ गया, इसको पकड़ के नीचे करो, इसको नीचे खींचो। जब उसको नीचे खींचेंगे तो उसके प्रति पीड़ा होगी। RS गुप्ता हूँ मैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर हूँ मैं। ठीक है सर। तो ये जो आज मेला लगा हुआ है आम जनता के लिए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? किस तरह के अभी तक आपके पास नागरिक पहुँचे हैं और आपकी तरफ से किस तरह की सहायता जो है उन्हें दी जा रही है? ये मुख्यमंत्री जी ने जो ये मेले लगवाए हैं पूरे हरियाणा में लगवाए हैं, ये BPL परिवार को APL में ले जाने के लिए, जो जिसकी इनकम जो है, हाँ पहले उन्होंने रखा था 1 लाख से कम आय वालों को 1,80,000 तक ले जाने के लिए, अब जो है 1,80,000 वालों को भी BPL से ऊपर ले जाने के लिए। और ये मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी स्कीम है। सभी बैंकर्स जो है, हम बैंकर्स साथी, हमें ऊपर हमारे हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको भी हमने, जब सरकार इतनी कोशिश कर रही है, हमें बैंक वालों को भी जब एक सेवा का मौका मिला है तो हमें इनको भी इनका उद्धार करना है। और कोई भी लोन, हमने कोशिश हमारी ये है, ऊपर से हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस है, कोई भी लोन बिना गलत उसके जायज़ रीजन के हमने रिजेक्ट नहीं करना। कोशिश हमारी है कि हमने सारे लोन सैंक्शन करने हैं और टाइम पर सैंक्शन करने हैं। सर, एक एप्लीकेंट बैंक में आता है लोन लेने के लिए, और वो अगर यहाँ पे आता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? उसमें ये है कि इन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, लगभग 1.5 लाख फैमिलीज जो है ना, उन्हें आइडेंटिफाई की हुई हैं, उसका कंप्यूटर में नाम है। अच्छा। वो वहीं पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। उसके बाद कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के पास, जैसे पशु विभाग की है तो पशु विभाग के पास एप्लीकेशन जाएगी, वो फॉर्म वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम बैंकर्स को दे देंगे। उसके बाद हम 15 दिन में इसको प्रोसेस कर देंगे। जो प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन और काउंसलिंग है वो सब यहीं पर गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ की तरफ से, उनकी हेल्प, काम आसान हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, आसान हो जाएगा। अभी आज की डेट में अभी तक कितने एप्लीकेंट्स आपके पास आ चुके हैं? अभी जो है इन्होंने कंसोलिडेट कर रहे हैं, लगभग हमें उम्मीद है कि जो है 100 कुछ एप्लीकेशन तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास आने वाली है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के स्टॉल पे आज डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयर यहाँ उपस्थित हैं और विभिन्न कंपनियों में अभी तक 4 बच्चों को ऑन द स्पॉट अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुए हैं।
तो ये एक अच्छी स्टार्ट हमारी, हम कह सकते हैं इसको। किस तरह की एलिजिबिलिटी जो है देखी जाती है बच्चों की, और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है यहाँ पे देखी? हर एम्प्लॉयर की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है, जिस टाइप की पोस्ट होगी। अब जैसे मान लीजिए बैंकिंग कंपनी एक हमारी थी लाइफ इंश्योरेंस की, उनकी अलग टाइप की हैं। कुछ कंपनी ट्रेड वाले बच्चों को लेती हैं, कुछ अब सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए कुछ ज़्यादा +2 तक की, मैट्रिक +2 तक की रिक्वायरमेंट होती है। वो फिजिकल में मेजरमेंट भी देखते हैं, तो डिफरेंट कंपनीज़ की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो फैमिली आईडी बनने के बाद कहीं ना कहीं इनकम सर्टिफिकेट को लेकर भी इनका जो प्रावधान था वो अभी भी चल रहा है। नहीं, वो हटा दिया गया है। हमारे डिपार्टमेंट की जो सक्षम स्कीम थी, फैमिली आईडी बनने से पहले इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी होता था, पर जैसे ये फैमिली आईडी आई है और इसके बाद से डिपार्टमेंट की तरफ से वो कंडीशन हटा दी गई है, अब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत शर्मा और मैं एरिया इंचार्ज हूँ डिस्ट्रिक्ट करनाल का सर। आज इस मेले में आपकी तरफ से भी ये स्टॉल लगाया गया है, किस तरह की जो सुविधाएं हैं? सर, हमारी हरियाणा डेयरी प्रसंग की काफ़ी स्कीमें हैं, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री अंत्योदय मेला है, इसमें हम जो हमारी एक ही स्कीम है वीटा बूथों का आवंटन, जो वीटा बूथ के रिगार्डिंग हम यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ है। अगर कोई यहाँ पे जो एप्लीकेंट आता है, अगर वो वीटा बूथ लेने के इच्छुक है तो उनकी फ़ाइल प्रोसेस कर रहे हैं सर हम आज यहाँ से। क्या कुछ प्रोसीजर है सर वीटा बूथ के लिए, क्या कुछ एलिजिबिलिटी है? सर, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैट्रिक पास होना चाहिए और 18 से 55 साल की आयु होनी चाहिए, और अंत्योदय मेले में उनका जो फैमिली आईडी में उनका नाम आना चाहिए सर यहाँ पे। जी सर। इससे अलग भी अगर कोई लेना चाहता है अंत्योदय मेले से अलग से हटके, तो उसके लिए सर जो हमारे विभाग की नियम व शर्तें हैं उसमें थोड़ा चेंजमेंट है। उसमें अगर जिस भी विभाग की तरफ से हमें स्पेस प्रोवाइड होता है वीटा बूथ लगाने के लिए, तो हम उसके लिए अखबार में ऐड निकालते हैं और फिर एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं कि हमारे पास इस जगह पे सपोज करिए अगर किसी भी हुड्डा के किसी सेक्टर में हमारे पास स्पेस खाली है, तो हम अखबार में ऐड निकालते हैं, तो एप्लीकेशन इनवाइट करके फिर वो हेड ऑफिस से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, हमारे ऑफिसर आते हैं, वो इंटरव्यू बेसिस पे फिर वो अलॉट करते हैं सर। इन्वेस्टमेंट का प्रावधान है, कहीं ना कहीं जो अंत्योदय के तहत जो गरीब परिवारों के लिए बोला गया है जी, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बूथ प्रोवाइड कराए जाएंगे, उससे अलग कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? सर उसमें हमारी तरफ से ही है, बूथ हमारी तरफ से लगाए जाएंगे, लेकिन उसमें एक मिनिमम सिक्योरिटी अमाउंट होती है, वो सिक्योरिटी अमाउंट उनको डिपॉजिट करवाना पड़ता है। डिपॉजिट करना पड़ता है वो 50,000 है सर, 50,000 रुपये की सिक्योरिटी है और वो रिफंडेबल है सर। जी। तो सालाना जिनकी 1 लाख आए 50,000 रुपये कैसे दे देगा? सर ये हमारे विभाग की है पॉलिसी, उससे हम बाहर में पहुंचे हैं आप कहीं ना कहीं, तो अंत्योदय के लिए 1 लाख का प्रावधान मुख्यमंत्री खुद बताकर गए हैं। इसके लिए सर हम हमारे जो MD साहब हैं उनको लेटर लिख चुके हैं, तो उसके लिए जल्दी ही इसमें चेंजमेंट किया जाएगा।